नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चांडाल चौकड़ी का आतंक, पार्ट 3। शास्त्री जी, जो कुछ देना है जल्दी दे दो, वरना तुम्हारे लिए मेरे चेले ही काफ़ी हैं। मेरे एक इशारे पर ये तुम्हारी चटनी बना देंगे। मस्ताना पहलवान, मेरी चटनी पीछे बनवाना। पहले मेरी एक शर्त पूरी करो, तब मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा। जल्दी बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी? मेरी शर्त यह है कि यदि तुम में बल है तो मेरे आंगन में गड़ा वह खूंटा उखाड़ दो। ओह, बस इतनी आसान शर्त? अरे, इस खूंटे को उखाड़ना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है शास्त्री जी। मस्ताना पहलवान, पहले पूरी शर्त तो सुन लो। यदि तुम इस खूंटे को उखाड़ सके तो खूंटे से बंधी गाय भी तुम्हारी, और यदि तुम खूंटा ना उखाड़ सके तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। हारने पर तुम्हें वचन देना होगा कि तुम उगाही करने इस गांव में फिर कभी नहीं आओगे। यह वचन तो मैं तब दूंगा जब हारूंगा। तो लगाओ जोर, देर किस बात की है? हाँ हाँ, यह भी कोई बड़ी बात है। मैं अभी खूंटा उखाड़ देता हूँ। इतना कह मस्ताना पहलवान ने एक हाथ से खूंटा पकड़ लिया और जोर लगाने लगा। उस्ताद, जल्दी से खूंटा उखाड़ डालो। वह खूंटा होता तब तो मस्ताना पहलवान से उखड़ता। वह तो बबूल के पेड़ का कटा हुआ तना था, जिसकी जड़ जमीन के बहुत अंदर तक थी। इस बार उसने दोनों हाथों से खूंटे को पकड़ लिया और जोर लगाने लगा। हैं, यह कैसा खूंटा है जो जोर लगाने पर भी नहीं उखड़ रहा? लेकिन फिर भी किसी तरह खूंटा नहीं उखाड़ सका। यह देख उसे पसीना आ गया। तब उसके साथ खूंटा उखाड़ने में उसके चेले भी लग गए, किंतु सब मिलकर भी खूंटा नहीं उखाड़ सके। यह देखकर, पहलवान, अपने इसी बल पर तुम्हें इतना घमंड था, जरा सा खूंटा भी नहीं उखाड़ सके। लानत है तुम पर। यह फटकार सुनकर हारे हुए पहलवान व उसके साथी चेलों के मुंह लटक गए। यह देखकर, पहलवान, तुम शर्त हार गए हो, क्या इस बात को स्वीकार करते हो? हाँ शास्त्री जी, यह खूंटा मुझसे नहीं उखड़ेगा। तो वादा करो, आज के बाद कभी जबरन वसूली करने इस गांव में नहीं आओगे। मैं वादा करता हूँ शास्त्री जी। यह कह लज्जित सा मस्ताना पहलवान अपने चेलों के साथ वहां से वापस चला गया। यह देखकर, शास्त्री जी, आज तो तुमने कमाल कर दिया। कितनी आसानी से मस्ताना पहलवान को नीचा दिखा दिया। सचमुच शास्त्री जी ने तो कमाल ही कर दिया। शास्त्री जी मुस्कुराकर गांव वालों से बोले, भाइयों, यह सब मेरा नहीं अपितु मुरारी की बुद्धि का कमाल है। इसकी बुद्धिमानी के कारण ही हम हमेशा के लिए पहलवान की मनमानी से बच पाए हैं। ओह, तो यह इस युवक की बुद्धिमानी का कमाल है। गांव वाले खुश होकर मुरारी का आभार प्रकट करने लगे। अब मुझे इन लोगों से विदा लेकर वीरमगढ़ गांव को रवाना हो जाना चाहिए। कुछ देर बाद ही वह गांव वालों व शास्त्री जी से विदा ले वहां से चल दिया। मैं वीरमगढ़ का मुखिया कैसे बनूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कई दिनों का लंबा सफर तय करने वह आखिर वीरमगढ़ जा ही पहुंचा। लोगों से मुखिया हरपाल के घर का पता पूछता हुआ अंत में मुरारी उसके घर जा पहुंचा। मुखिया जी, मैं एक परदेसी हूँ, क्या आज की रात आपके यहाँ बसेरा कर सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, इसे अपना ही घर समझो। भोजन खा पीकर जब मुरारी निपटा तो रात हो चुकी थी। मुखिया हरपाल ने उसकी चारपाई हवेली के चबूतरे पर बिछा दी थी। बेटा, रात हो गई है, अब तुम आराम करो। जी मुखिया जी। मुरारी चारपाई पर लेटकर सोने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन नई जगह थी, इसलिए लाख कोशिश करने पर भी उसे नींद ना आ सकी। तभी, हे भगवान, मैं भी कितना नादान था जो इतनी कड़ी प्रतिज्ञा कर बैठा। क्या इस दुनिया में ऐसा एक भी बुद्धिमान नहीं है जो मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर सके? भगवान, मेरी पुकार सुन। यह सुनकर चारपाई पर लेटा मुरारी चौंका। यह आवाज़ तो मुखिया हरपाल की है। उन्होंने ऐसी कौन सी कठिन प्रतिज्ञा की है? सुबह होने पर मैं मुखिया जी से इस विषय में पूछताछ करूंगा। सुबह होने पर, क्षमा करें मुखिया जी, कल रात जब आप भगवान से प्रार्थना कर रहे थे तो मैंने आपकी प्रार्थना सुनी थी। आपने कैसी प्रतिज्ञा कर रखी है मुखिया जी? क्या मुझे अपनी प्रतिज्ञा के विषय में कुछ बताएंगे? बेटा, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। मेरी बुद्धिमानी का लोहा आसपास के सभी गांव वाले मानते हैं। मैंने बरसों पहले यह प्रतिज्ञा की थी कि जो युवक मेरी तरह बुद्धिमान होगा उसी के साथ मैं अपनी इकलौती बेटी रूप कुंवर का ब्याह करूंगा और उसी को अपने स्थान पर वीरमगढ़ का नया मुखिया बनाऊंगा। ओह, तो यह प्रतिज्ञा की हुई है आपने? हाँ बेटा, मुझे खेद है
कि आज तक कोई भी युवक मेरी कसौटी पर खरा नहीं उतरा है और मेरी बेटी रूप कुंवर दिनों दिन जवान होती जा रही है। अच्छा मुखिया जी, एक बात बताओ, तुम युवकों की बुद्धिमानी की परख किस प्रकार करते हो? बेटा, हर दिन आसपास के गांव वाले मेरे पास अपने झगड़े लेकर आते हैं। मैं जो भी फैसला उनके झगड़ों का करता हूँ उसे वे सहर्ष मान लेते हैं। मैं रूप कुंवर से विवाह की इच्छा लेकर आने वाले युवकों से उन्हीं झगड़ों का उचित निपटारा करने को कहता हूँ, लेकिन आज तक कोई भी मेरे पास आने वाले झगड़ों का उचित फैसला नहीं कर पाया है। मुखिया जी, आपके पास आज जो भी झगड़ा आएगा उसका फैसला मैं करूँगा। तुम? हाँ मुखिया जी, क्या आप मुझे इसके लिए एक मौका देंगे? अवश्य दूंगा बेटे। उचित समय पर मुखिया हरपाल की हवेली के बाहर अपनी अपनी फरियाद लेकर आए लोगों की भीड़ जुट गई। मुखिया जी, पहले मेरी फरियाद सुन लो। सुनाओ, तुम्हारी क्या फरियाद है? मुखिया जी, मेरा नाम जोरावर है। मैं पास ही के गांव जगनगढ़ में रहता हूँ। इन दिनों गांव के तमाम कुएं सूखे हुए हैं। बस मेरे पड़ोसी दिलावर सिंह के 2 कुएं में पानी है। दिलावर सिंह बहुत कठोर हृदय वाला है। वह ऊंचे दामों में गांव वालों को पानी बेचता है। जरूरत के मारे गांव वाले औने पौने दामों में दिलावर से पानी खरीदते हैं। मैंने मुंह मांगा दाम देकर दिलावर से एक कुआं खरीद लिया। मैं उस कुएं के पानी को गांव वालों को मुफ्त बांटता था। मेरे कहने पर जब लोग कुएं से पानी भरने गए तो दिलावर ने उन्हें कुएं से पानी नहीं भरने दिया। अब मुखिया ने जोरावर सिंह की बगल में खड़े दिलावर से पूछा, दिलावर सिंह, क्या यह सच है? हाँ मुखिया जी। परंतु दिलावर सिंह, जब तुम अपने कुएं को जोरावर सिंह के हाथों बेच चुके हो, फिर यह आनाकानी क्यों? मुखिया जी, आनाकानी क्यों न करूं? मैंने जोरावर को कुआं बेचा था, कुएं का पानी नहीं बेचा था। अगर कुआं जोरावर ने खरीद लिया है तो वह उसे उठाकर अपने यहाँ ले जा सकता है। मैं मना नहीं करूंगा। कहते तो तुम भी ठीक हो दिलावर सिंह। अब मुखिया ने पास बैठे मुरारी से पूछा, बेटा, क्या तुम इन दोनों के झगड़े का फैसला कर सकते हो? क्यों नहीं मुखिया जी। मुरारी ने तुरंत आंखें मूंद कर माँ सरस्वती से प्रार्थना की, माँ सरस्वती, मेरी लाज रख, मुझे कोई ऐसा उपाय सुझा जिससे मैं झगड़े का उचित फैसला कर सकूं। अगले ही पल मुरारी के मस्तिष्क में झगड़े का उचित हल आ गया। उसने तत्काल आंखें खोलकर जोरावर सिंह से कहा, दिलावर सिंह जी ठीक कहते हैं, इन्होंने तुम्हारे हाथों कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं बेचा है, पानी दिलावर सिंह का ही है। यह सुनकर दिलावर खुश हो गया। दूसरी ओर जोरावर ने दुख से सिर झुका लिया। तभी मुरारी ने आगे कहा, पर क्योंकि दिलावर सिंह अपना कुआं बेच चुके हैं, इसलिए उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि अपना पानी दूसरे के कुएं में रखें। जब तक कुएं में पानी है उस समय तक दिलावर सिंह को हर रोज जोरावर सिंह को कुएं में पानी रखने का किराया 1 सोने की मुहर प्रतिदिन देनी होगी। नहीं देंगे तो इन्हें सजा दी जाएगी। फैसला सुनते ही दिलावर सिंह के होठों पर आई मुस्कुराहट उड़नछू हो गई। वह घबराकर बोला, मुखिया जी दया करो, कुआं खाली करना तो असंभव है। मैं वास्तव में गांव वालों का अपराधी हूँ। लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। मैं जोरावर को कुएं की कीमत लौटा दूंगा। आज से मेरे दोनों कुएं सदा सदा के लिए गांव वालों के लिए खुले रहेंगे। यह सुनकर मुखिया जी ने मुरारी की ओर देखा। मुरारी ने मुस्कुराकर ही हाँ की मुद्रा में सिर हिला दिया। जोरावर ने खुश होकर मुखिया से कहा, मुखिया जी, इस युवक ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। इस झगड़े के बाद मुखिया जी के कहने पर मुरारी ने अन्य झगड़ों का निपटारा भी किया। जब सारे झगड़े निपट गए, मुरारी बेटा, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। तुम्हारे रूप में मुझे उचित दामाद मिल गया है, कहकर मुखिया ने मुरारी को सीने से लगा लिया। फिर एक दिन खूब धूमधाम से मुखिया हरपाल ने अपनी बेटी रूप कुंवर का विवाह मुरारी के साथ कर दिया। तत्पश्चात विवाह में आए मेहमानों के सामने उसने घोषणा की, आज से मैं मुरारी को बलवंतपुर का नया मुखिया नियुक्त करता हूँ। अब मुखिया बनकर मुरारी अपनी पत्नी रूप कुंवर के साथ बलवंतपुर में ही रहने लगा था। लोग उसकी बुद्धिमानी की खूब चर्चा किया करते थे। यह हमारा सौभाग्य है जो मुरारी हमारे गांव का मुखिया बना। मुरारी की जीभ पर तो जैसे सरस्वती विराजती है। वह जो कहता है बिल्कुल ठीक कहता है। इसी प्रकार दिन गुजर रहे थे। एक दिन मुरारी रूप कुंवर के साथ देवी माँ के दर्शन करने पास के गांव में स्थित मंदिर में गया। वहां उसकी दृष्टि भीख मांगते 2 भिखारियों पर पड़ी। अरे, ये तो बनवारी भैया व रमिया भाभी हैं। इनकी यह दशा कैसे हुई? वह जल्दी से उनके पास गया। मुरारी, तुम?
मुरारी को सामने खड़े देख बनवारी व रम्या के चेहरे फक पड़ गए। मुरारी ने उन दोनों से पूछा, आप लोगों की यह हालत कैसे हुई? मुरारी, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया था, जिसकी कुदरत ने हमें उचित सजा दी है। तुम्हारे जाने के बाद अचानक दुकान में आग लग गई थी, जिसमें सब कुछ जलकर भस्म हो गया था। घर को चोरों ने लूट लिया था। हम दाने दाने को तरस गए थे। तब भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने के अलावा हमारे सामने और कोई रास्ता न रहा था। यह सुन मुरारी ने विनयपूर्वक बनवारी व रम्या से कहा, आप लोग मेरे साथ चलो। कहाँ? अब आप मेरे साथ रहना। नहीं, हम इस काबिल नहीं हैं, हमें क्षमा कर दो। दोनों मुरारी के पैरों में गिर पड़े। अरे रे, यह आप दोनों क्या कर रहे हैं? आप मेरे बड़े हैं, आपका सम्मान करना मेरा धर्म है। मेरे पांव छूकर मुझे नरक में न घसीटो। मुरारी बनवारी व रम्या को अपने साथ ले आया। बनवारी व रम्या उसी के पास रहने लगे। समय की ठोकरों ने बनवारी व रम्या को बिल्कुल बदल दिया था। रूप कुंवर भी अपने जेठ जेठानी की खूब सेवा करती थी। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।